डिच क्रॉसिंग जो का इसको थोड़ा सा बैंड करके रखना है। इस तरह का स्टेडियम बना होता है, पाँव जो है ना वो इसको नहीं उठा। पुशअप्स जो आर्मी डिमांड करती है वो पुलअप की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स का जितना भी फिजिकल का क्राइटेरिया वो विद पिक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और यहाँ पर जो जो चीज़ें उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई हैं तरतीब से हम करेंगे। जैसे कि रनिंग होती है वो कौन सा एक एरिया होता है जहाँ से रन करना होता है, और कौन सा ट्रैक आपने चूज़ करना है, कौन सी लाइन चूज़ करनी है, पुशअप्स क्या होती हैं, उसके अलावा क्या क्रंचीज हो गया, पुलअप्स हो गया, डिच क्रॉसिंग होगी। इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो अगर आप पास नहीं कर पाते तो क्या उसमें मार्जिन मिल जाता है या किसी भी किस्म का आपको रिलैक्सेशन दी जाती है या नहीं दी जाती, कौन सा मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज़ आपने देखनी है, पासिंग ऑल इवेंट्स एज पर अबव टेबल आर मैंडेटरी फॉर ईच कैंडिडेट। हर एक के लिए सारे ये जितनी भी चीज़ें इनको पास करना बहुत ज़रूरी है। अ कैंडिडेट फेलिंग इन एनी वन एक्स इवेंट, कोई भी अगर एक इवेंट के अंदर एक भी इनमें से फेल हो जाता है, कंसीडर्ड एज फिजिकल टेस्ट PT फेलियर एंड विल नॉट बी गिवन द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB फॉर्म। उसको ISSB का फॉर्म ही नहीं दिया जाएगा जो एक भी इसमें से फेल हो गया। तो चलते हैं हम मज़ीद जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको मैंने चीज़ें यहाँ पर दिखानी है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं लेके चलूँ जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारी जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, जिसके अंदर कंप्लीट वर्बल आपको करवाया जाएगा और साथ में नॉन वर्बल और एकेडमिक ये चीज़ें आपको एक तो जूम ऐप पर करवाई जाएंगी, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू। उसके बाद आपको इसके PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में मॉक टेस्ट होंगे। वर्बल के तकरीबन आपके 9 टेस्ट लिए जाएंगे, नॉन वर्बल के आपके 5 टेस्ट लिए जाएंगे और एकेडमिक के भी आपके 5 टेस्ट लिए जाएंगे। PDF के नोट्स, जूम पे क्लासेस और मॉक टेस्ट। कब है जी? 20 अक्टूबर। अगर आपने ये ज्वाइन करना है तो ये मेरा WhatsApp का नंबर गिवन है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे और यहाँ पर आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें जो ना वो मैं दिखा देता हूँ जो कि रनिंग के हवाले से, जो कि हमारा मेन टॉपिक है फिजिकल का। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी क्या होती है जी, सबसे पहले रनिंग होती है। अब रनिंग के अंदर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है ना वो एक इस तरह का स्टेडियम बना होता है। लाहौर के अंदर तो इस तरह का होता है, लेकिन इसके अंदर जो है जो आपको ट्रैक नज़र आ रहे हैं ना, ये ट्रैक वहाँ पर नहीं होते। ये जो ट्रैक है ना ये वाले, ये ट्रैक ये वहाँ पर नहीं होते, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को पे गौर नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही ब्लैंक सा होता है। और यहाँ पर एक जो मेन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो रनिंग होती है वो आपको पता होगा कितनी करनी है। हमने अभी देखा था कि 1.6 किलोमीटर जो है ना वो रनिंग करनी है 8 मिनट के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट अगर आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे वो भी उसके लिए भी एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है। 3 पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आप ये रनिंग 7 मिनट के अंदर करोगे। अगर 7 मिनट के अंदर कितनी 1.6 किलोमीटर कर ली तो 3 के 3 पॉइंट आपके। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो जी 7 मिनट और 30 सेकंड लेते हो इसको कवर करने के लिए, तो फिर आपको मिलेंगे 2 पॉइंट। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट 8 मिनट के अंदर करता है, 8 मिनट के अंदर कितनी 1.6 किलोमीटर, उसको कितने मिलेंगे? उसको 1 पॉइंट मिलेगा। बाकी जो रह जाएंगे उनको फिर फेल कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि रोल नंबर स्लिप तो ले ली जाती, लेकिन आपको टाइम दे दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप इस टाइम पर आ सकते हैं और ये टेस्ट जो है ना वो दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं एक चीज़ को गौर करना है। अगर उन्होंने 5 बजे का कहा है कि 5 बजे रनिंग स्टार्ट होगी, तो आपने 4:30 वहाँ पर चले जाना है। इसी तरह एक ग्राउंड बना होगा और यहाँ पर जल्दी जल्दी क्या करना है, आपने अपने जो बैग्स वगैरह होंगे उनको सारों को आपने रख लेना है, जो भी बैग्स वगैरह। और लाइंस बनती हैं, लाइंस ट्रैक तो होता नहीं, एक इस तरह लाइंस बनती है हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल ये वाली, तकरीबन ये 4-5 इस तरह लाइंस बनती हैं। और इस तरह आपको कहा जाता है कि ये आपने 2 राउंड लगाने हैं, 2 चक्कर लगाने हैं इसके, और फिर दूसरे चक्कर पर यहाँ पर आकर स्टॉप कर जाना है। 2 चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट, फिर दूसरे चक्कर पर आके यहाँ पर स्टॉप कर देना है, तो 1.6 किलोमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कुछ व्हीकल्स मूव कर रही होती हैं आर्मी की, बल्कि एक ही व्हीकल होती है। तो एक ही व्हीकल में क्या होता है जी, उसके ऊपर स्पीकर होता है, वो आपको टाइम बता रहे होते हैं कि कितना टाइम रह गया है। और इसमें मेन जो ट्रिक है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो याद रखनी है आपने। जैसे ही रनिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही
रनिंग स्टार्ट होगी तो क्या करते हैं कैंडिडेट्स, वो ऐसे जिग जैग मैनर से एक दूसरे को धक्के देने लग जाते हैं और ये इस तरह वो सारा जो बंदा का एक रनिंग स्टार्ट करता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो ट्रिक नंबर 1 एंड लास्ट, जो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिक है वो ये है कि आपने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अपनी फुल लेफ्ट साइड पे रन करना है, फुल लेफ्ट साइड पे, ये बात ज़हन में रखनी है। आपने अपनी फुल लेफ्ट साइड पे रनिंग करनी है और इसी तरह एक ही कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से मूव करना है, स्पीड चेंज नहीं करनी है। शुरू में आप भाग मिल्खा भाग बन गए हो और फिर वो दरमियान में कहीं गए हो तो उसके दोस्त की तरह वहाँ पर पड़े हुए हो और यहाँ पर जो है ना वो आपको फर्स्ट एड किट दी जा रही, इस तरह नहीं करना। एक ही कंटिन्यूस स्पीड से रहना है और ट्राई करनी है जो है ना वो अपने नीचे ही देखना है, क्योंकि जब बंदा देखता है ना इतना फासला रह गया तो फिर वो थोड़ा सा इस तरह हो जाता है, पजल हो जाता है। जैसे ही आप दूसरा चक्कर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो कुछ आर्मी वाले यहाँ पर खड़े हुए होंगे, वो आपको बता रहे होंगे कि 3 पॉइंट वालों का इतने सेकंड रह गया है, तो आप में से जो 7 मिनट के अंदर करेंगे उनको वो यहाँ पर बिठा देंगे, जो 7 मिनट 30 सेकंड में करेंगे उनको वो यहाँ पर बिठा देंगे और जो 8 मिनट में करेंगे तीन ग्रुप आपके बन जाएंगे और जो 8 मिनट के से मतलब रह जाएंगे कुछ, तो वो कहाँ पर उनको बिठा दिया जाएगा, उनको फिर साइड पे कर दिया जाएगा। किस तरफ साइड पे, वो इस तरफ तकरीबन चले जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब ये 3 ग्रुप यहाँ पर बन गए आपके, तो इन तीनों ग्रुपों में से फिर वो रोल नंबर स्लिप पे स्टंप वगैरह लगती है और उसके बाद बाकी फर्स्ट एड वगैरह भी दी जाती है। तो ये आपका हो जाता है रनिंग का। मैंने आपको ट्रिक बताई, लेफ्ट अपनी फुल लेफ्ट पे रनिंग करनी है, एक ही स्पीड से जो ना वो रन करना है, तो ये आपकी हो जाएगी। अगर तो 7 मिनट के अंदर कर लेते हो तो फिर 3 पॉइंट आपके हुए और 3 पॉइंट एक पॉइंट की दौड़ होती है ISSB के अंदर। उसके बाद जी अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाऊँ, ये तो मैंने एक आपको बता दी ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पुशअप्स। अब पुशअप्स ये आपकी पुशअप्स हैं और इसके अंदर करना क्या होता है जी, ये 15 होती हैं, ठीक है, 15 और 2 मिनट के अंदर जो है ना वो कंप्लीट करनी होती है, 15 की 15। लेकिन इसमें ये होता है कि सारे इकट्ठे कर रहे होते हैं, सारे ये इकट्ठे चल रहे होते हैं तो कोई इशू नहीं होता। कुछ ऐसे लेट जाते हैं, लेटे ही रहते हैं एंड तक, और कुछ क्या करते हैं, कुछ फिर इस तरह इसको अच्छे से करते रहते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। 2 मिनट के अंदर आप 10-12 भी कर लो तो फिर आराम से लेट जाएँ तो कोई इशू नहीं होता, वो इस पर मार्जिन मिल जाता होता है। मैं आपको चीज़ें अंदर की बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों पर वैसे आप लिखी हुई ये चीज़ें पढ़ें तो आपको शायद इनकी जो है ना वो समझ ना आए, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं कि ये हमारे पास पुशअप्स होगी, और तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है क्रंचीज। क्रंचीज के अंदर ये इस तरह एक लेट कर और यहाँ पर ये पाँव जो है ना वो इसको नहीं उठाने होते और ये जो हेड है ये यहाँ पर घुटनों तक जो है ना वो लाना होता है। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और 20 क्रंचीज करने होते हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होता है, जो कॉमन मैन होता है जिसने कभी की नहीं है, तो इसमें भी सारे इकट्ठे होते हैं, तो कुछ ऐसे लेटे रहते हैं और कुछ ऐसे ही पकड़ के लेटे रहते हैं, तो इसमें भी कोई इतना इशू जो है ना वो नहीं होता आपका। और अगर मैं आपको नेक्स्ट वन की बात करूं तो नेक्स्ट वन हमारे पास होता है चिन अप, लेकिन चिन अप और पुल अप के अंदर जो है ना वो आपको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं। हमारे पास जो आर्मी डिमांड करती है वो पुल अप की करती है, लेकिन यहाँ पर चिन अप भी है और पुल अप भी है, चिन अप है और पुल अप है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, खुद ब खुद आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा। इसमें ये है कि हमारे पास ये जो पुल अप है उसके अंदर ये आपके हैंड्स देख लें, बिल्कुल इस तरह हैंड्स हैं, जैसे जिस तरफ फेस है उसी तरफ ये आपने हैंड है। और चिन अप के अंदर ये थोड़े उल्टे होते हैं, जिस तरफ आपका फेस होता है उससे ये वाला इस तरफ पकड़ना होता है। लेकिन जो हमने आर्मी के अंदर करना होता है वो हमने पुल अप करनी होती है। कितनी करनी होती हैं, और इसके अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स को जो ना वो एक मसला होता है कि सर मेरे से एक भी नहीं हो रही, तो ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। इसके अंदर हमारे पास जो आना था वो चिन अप्स नहीं आना था, यहाँ पर हमारे पास पुल अप आना था, ठीक है। ये पुल अप्स है, तो ये आपने जो है ना वो करनी है वहाँ पर। और उसके बाद जी ये एक तो दो तरीका मैं आपको बता रहा था वो ये है कि हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो पाँव का निशान है ना, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। ये देखें ना, ये वाला जो पाँव का निशान है आपका, इसको थोड़ा सा बेंड करके रखना है। इसकी वजह ये होती है कि जब वो आपको कहते हैं कि डाउन, तो नीचे जब आते हो तो ये पाँव ज़मीन पर लग सकते हैं, जिसकी वजह से फिर ये फास्ट होती है, गिनी नहीं जाती। तो इसलिए पाँव इस तरह करने हैं। और ये थोड़े से मुश्किल भी होता है। मुश्किल इस तरह होता है कि वो आपको कहते हैं कि अप, तो ऐसे आप लटके रहते हो ऊपर जाके, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं डाउन, फिर नीचे आते हो, फिर जब डाउन लटके रहते हो फिर कहते हैं अप। तो इस तरह थोड़ा टाइम लेता है, ये एकदम ही आपने 3 मुकम्मल नहीं कर देनी होती। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है डिच क्रॉसिंग, जो मैंने आपको बताया था। डिच क्रॉसिंग के अंदर हमारे पास जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कितनी होती है 7.4,
इसको मैं एक दफ़ा इंक चेंज कर दूँ। 7.4 जो है हमारे पास फीट ये इसकी विड्थ होती है और इतनी हाइट होती है। डेप्थ की बात करें तो 4 फीट इसकी जो है ना वो डेप्थ होती है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया था जिसमें रनिंग आ जाती है, पुलअप्स आ जाते हैं, डिच क्रॉसिंग आ जाती है और ये पुशअप्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह ये करना होता है। रनिंग के बाद जो है ना ज़्यादातर कैंडिडेट रनिंग के अंदर ही जो है ना वो फेल हो जाते हैं। बाकी चीज़ों के अंदर भी अगर आप फेल कर दें तो बाज़ का जो है ना वो मार्जिन नहीं दिया जाता, रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उसके बाद मैं आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें जो है ना इसके हवाले से बताऊँगा। हमारी जो मज़ीद मेडिकल का टेस्ट होता है या जो भी टेस्ट होता है, तो अगर कोई भी बात पूछने वाली है तब तक आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये समझ आ गई होगी मैंने ये किस तरह जो है ना वो चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।